गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। एंड आज दिन है मंगलवार 25 जुलाई और ये ब्लॉग है कल सोमवार का यानी 24 जुलाई का। और मेरे सारे यूट्यूब परिवार को मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से सावन के इस तीसरे सोमवार की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और खुश रखें। फ़िलहाल मैं अच्छे से अभी रेडी हो गई हूँ। सारे काम मैं अर्ली मॉर्निंग कर ली थी। ध्रुव के उठने से पहले पहले मैं सोमवार का जो रूटीन रहता है उसे पूरा फिनिश करने की कोशिश करती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। आज ये ग्रीन वाली साड़ी वेयर कर ली है बहुत टाइम के बाद और काफ़ी कंफर्टेबल भी है ये। बस जितना इसका बॉर्डर है साड़ी का उतना ही थोड़ा सा हैवीनेस है। एंड चलिए अभी कर लेते हैं सुबह की पूजा। तो मैं तैयारी पहले ही करके रख गई थी, उसके बाद ही आज ब्लॉग की शुरुआत की है। और हर सोमवार की सुबह को मेरा एक मन ये बहुत ज़रूर होता है कि मैं मंदिर जाऊं और वहां भोलेनाथ जी को जल चढ़ा के आऊं। पर जैसे ही मेरे मंदिर की घंटी बजती है, ध्रुव के उठने की आहट हो जाती है, तो बस यही एक थोड़ा सा डर रहता है कि मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं मेरे बच्चे का क्या हाल होने वाला है। रोते रोते बहुत रोता है। एंड यहाँ आ गई हूँ। अभी सबसे पहले तुलसी माता में जल अर्पित कर दिया है, उसके बाद सूर्यदेव को भी जल चढ़ा दूँगी। और यहाँ पे करूँगी 7 बार परिक्रमा सूर्यदेव की और 3 बार करूँगी तुलसी माता की। तो सोमवार के सोमवार तो मैं करती ही करती हूँ, बाकी मैं ब्लॉग में शेयर करूँ ना करूँ वो अलग बात है। तो आज मन था करने का तो मैं कर दी, नहीं तो मैं बहुत कम ही परिक्रमा करती हूँ आप सबसे शेयर। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो इन सभी चीज़ों को अंधविश्वास भी मान लेते हैं, लेकिन भक्ति करना कोई भी अंधविश्वास नहीं है। हम जब दुनिया में रहते हैं तो हमें ईश्वर को मानना ही पड़ता है, चाहे आप किसी भी रूप में मानो। और इंसान का जन्म ही इसीलिए होता है। देखिए भक्ति पूजा पाठ तो हमारे जन्म से ही जुड़ा होता है हमारे साथ और हमें करना ही चाहिए। तो यहाँ पे बस अभी पूजा मेरी पूरी हो गई है और आज मैं डिसाइड की हूँ कि पहले बनाऊँगी भोग का खाना, उसके बाद ही चाय नाश्ता बनेगा। क्योंकि किचन अभी पूरा क्लीन है और मैं नाश्ता पानी बनाऊँगी तो फिर से किचन थोड़ा सा मैशी हो जाता है और फिर से मुझे सारी साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और फिर दोपहर के बाद ना गर्मी भी इतनी हो जाती है कि किचन में खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा है जो भी मोटा मोटा काम है वो मैं अभी सुबह में ही करके रख दूँगी। जैसे कि मैं पहले अरबी उबाल लेती हूँ और आज अरबी को उबाल के बनाऊंगी पहली बार, नहीं तो मैं ज़्यादातर कच्ची ही बनाती हूँ। और अरबी उबल गई थी, लगभग 2 सीटी मैंने उसको लगा दी थी। तब तक मैं यहाँ बना लूँगी मीठा। तो मीठे में बना रही हूँ आज मैं सूजी का हलवा। और 2 सोमवार मैंने बनाई थी खीर, मखाने वाली खीर। तो मैंने उसकी रेसिपी भी आप सबसे जो पहला सोमवार था उसमें शेयर की थी। और यहाँ मैं सूजी को पहले भून ले रही हूँ अच्छे से, हल्का सा घी डाल दिया है इसमें, उसके बाद डाल दूँगी ये पानी। और कुछ लोग मीठा पानी भी डालते हैं तो मैं सादा पानी ही डाल रही हूँ। मीठा पानी भी डालते हैं तो बहुत बढ़िया बनता है वो भी शीरा। और ये चीनी डाल दी है और चीनी मैं उतना ही डालती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं बनाती हूँ। और वैसे तो ये भोग का बन रहा है तो इसको मैं अच्छे से चीनी डाल दी हूँ इसमें ताकि मीठा ही बने। और मैं घर के लिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। और ये ऊपर से मैं 1 चम्मच घी और डाल दी हूँ ताकि हलवा और अच्छा बन जाए। एंड यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखी थी तो इसमें बादाम है, काजू है, थोड़ा सा कलौंजी बोलते हैं उसको, चिरौंजी है सॉरी, और कुछ खरबूजे की मींगे हैं। तो बस वही डाल दी हैं और इसको मैं निकाल के रख दूँगी। देखिए बहुत थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ मैं क्योंकि हस्बैंड को मीठा कम पसंद है और मैं भी बहुत कम पसंद करती हूँ। तो बस भोग के लिए, और बाकी जो है थोड़ा बहुत हम लोग खा लेंगे शाम को, और बस ज़्यादा नहीं बनाया है। एंड यहाँ मैंने अरबी को छील लिया है और जो बॉईल करके अरबी बनाने का तरीका है ना वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। क्योंकि कच्ची अरबी जब मैं छीलती हूँ तो मुझे लगभग 1 से 2 घंटे तो खुजलाने में ही लग जाते हैं। बहुत खुजली होती है, मन बहुत ज़्यादा
डिहाइड्रेशन हो जाती है और ऐसा मन होता है कि आज के बाद किचन में अरबी नहीं बनेगी। तो आज ये मेरे लिए काफ़ी सहूलियत रही उबालने में। तो मैंने उबाल ली थी और यहाँ पे मसाले में हींग, जीरा, अजवाइन छोड़ दिया था। उसके बाद ही मैंने सारे मसालों को घोल के पानी में उसके बाद ही इनको भुना है एंड ऊपर से डाल दिया था थोड़ा सा अमचूर। टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये जो अरबी है ना, इसको आप बिना काटे भी पका सकते हो, बहुत बढ़िया बनती है क्योंकि ये ऑलरेडी पक चुकी है बॉईल होते टाइम पे ही। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा मोटा जो पीस है उसको मैं कट कर देती हूँ ताकि ज़्यादा मोटा ना लगे, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद आ रही थी ये ऐसे ही, मतलब पूरी पूरी बनाने में ही। लेकिन हस्बैंड को थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल फील होगा खाते टाइम पे, क्योंकि उन्होंने शायद नहीं खाई होंगी ऐसी अरबी। तो मैंने तो कई बार ग्रेवी वाली मायके में भी बनाती थी मैं ऐसे उबाल के, और बिल्कुल कट नहीं करती थी, ऐसे ही मतलब पूरा पूरा पीस बना लेती थी, बहुत बढ़िया लगती थी। एंड ये बिल्कुल 10 से 5 मिनट में ही कुक हो गई थी। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ ये कद्दू, और ये कद्दू लगभग 3 सोमवार से चल रहा है मेरा, तो 3 सोमवार तक चला है। और मैंने इसमें ये कद्दू सांभर में भी डाला था और 2 बार इसकी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पहले ही बना चुकी हूँ, और अभी मैं चौथी बार इस कद्दू का यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए एक कद्दू इतनी बार चल गया मेरा, तो मैं बहुत कम क्वांटिटी में खाना बनाती हूँ। अरबी मेरी पक गई थी और कद्दू कट करके रखाई थी, तो ध्रुव काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर इनको घुमा लाती हूँ। और मेरे साथ जब तक ये टाइम ना बिताए तब तक इसके दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं होती है। तो मौसम बहुत अच्छा था और मॉर्निंग की एयरनेस दिलाने के लिए मैं इसे ले आई थी। हवा चल रही थी भीनी भीनी और अच्छा भी लग रहा था बाबू को, और तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है इसकी, इसीलिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उसके बाद जी मैं आ गई थी नीचे और ध्रुव को अभी दूध दे दिया था, तो वो दूध लेके अभी सोया हुआ था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, वो खेल नहीं पा रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ बस सादा वाला कद्दू बना रही हूँ आज, खट्टा मीठा नहीं बना रही हूँ। और मैंने इसमें मेथी दाना, ज़ीरा और थोड़ा सा हींग डाल के और बस सारे मसाले डाल दूँगी ऊपर से। ग्रीन चिली इसके साथ में ही कट करके डाल दी थी। बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है ये कद्दू की, बहुत जल्दी बन जाती है और 2 मिनट में ही ये गल जाएगा। अभी ढक के बस इसे 2 मिनट पकाऊंगी और ये बिल्कुल गल जाएगा, फिर मैं इसे घोट दूंगी। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है आज का कि बहुत पूछिए मत, ऐसे मतलब बारिश होने ही वाली है जैसे, लेकिन बारिश हुई नहीं थी, शाम तक भी नहीं हुई थी। मौसम काफ़ी अच्छा बना रहा सारा दिन और ये कद्दू लगभग 5 मिनट में बन के रेडी हो गया है और बहुत झटपट से आज मेरा सारा खाना बन रहा है। और मैं सुबह लगी थी 7 बजे ये सब करने के लिए और 7 से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मैं सारा कुछ बना दी हूँ। देखिए यहाँ पे अरबी बन गई है, कद्दू बन गया है और सूजी का हलवा भी बन गया है। और अरबी बहुत ज़बरदस्त बनी है एंड यहाँ हलवा भी बहुत बढ़िया बना है। और ये रही कद्दू की सब्ज़ी। मोस्टली बड़ा बड़ा जो भी काम था सब्जियों का, मीठे का, वो सारा हो गया है। एंड शाम को जब भोग लगेगा तब बस पूरी पराठा जो भी होगा बनाऊंगी हाथों हाथ और भोग लगा दूंगी। तो देखिए सुबह उठने से कितनी जल्दी हो गए सारे काम। एंड पानी पी लिया है और ध्रुव गए हैं अभी नीचे खेलने को, उसको मेडिसिन दूंगी, उसके बाद उसको नहलाऊंगी, धुलाऊंगी और खिलाऊंगी और फिर वो सो जाएगा। और फिर मैं भी अपना थोड़ा बहुत देर आराम करके अपना वीडियो का काम फिनिश करूंगी, रिकॉर्डिंग का, एडिटिंग का, और फिर आऊंगी आप सभी से मिलने शाम 5 बजे के बाद। और अभी हस्बैंड आ गए थे नहा के, तो मैंने सोचा कि चलो नाश्ता भी बना लिया जाए। और आज दोनों ही व्रत में हैं हम, हस्बैंड ने भी व्रत रखा हुआ है, तो वैसे तो उनका व्रत हो ही जाता है, मैं ही ज़बरदस्ती उनको खाना पीना दे देती हूँ, नहीं तो वो नहीं भी खाते हैं। लेकिन व्रत को कहो तो व्रत नहीं रखेंगे और भूखे रह लेंगे सारा दिन। फिलहाल ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे मूंगफली के दाने हैं और मखाने हैं, तो यही आज का हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हो जाएगा, काफ़ी है इतना। और ये गर्मा गर्म चाय बना ली है इलायची वाली, बहुत ही मज़ेदार सी।
और सारा काम हो गया था, नाश्ता वगैरह हम लोगों का हो गया था। फिर मैंने सोचा एक बार घर को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। टाइम अभी लगभग 9 साढ़े 9 बजे के बाद का ये टाइम था और ध्रुव आज लेट से उठे थे सो के, तो इसीलिए यहाँ का बिस्तर भी मैं ठीक नहीं कर पाई थी। तो बाबू अभी नीचे गए थे खेलने के लिए, तब तक मैंने सोचा घर को एक बार और अच्छे से क्लीन कर लूँ, फिर सारा काम मेरा फिनिश हो जाएगा और मैं सारा दिन फ्री रहूँगी। और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम रहते हैं मुझे मंडे को, तो मैं वो काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे जो झाड़ू है उसको पहले लगा लिया है पूरे घर में एक बार और फिर से, और पोछा भी लगा दूँगी साथ साथ में। तो देखिए घर भी क्लीन हो गया, खाना भी सारा बन गया और मैं सारा दिन फ्री रही। एंड ये टाइम हो रहा था लगभग 3 साढ़े 3 बजे का, तो थोड़ा सा मन हो रहा था कि कुछ चाय वगैरह मिल जाए। तो चाय तो मैं नहीं बना रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो बस वही रूह अफ़ज़ा डाल के और ये ठंडे ठंडे यहाँ पे डाल दिए हैं मैंने, थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और यहाँ डाल दिया है आइस। तो ये बहुत ही बेस्ट है एंड गर्मी के मौसम की सबसे बेस्ट ड्रिंक है, तो आप लोग ज़रूर बना के पिया कीजिए, एकदम गर्मी भाग जाती है। और ये मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी पूरियाँ और थोड़ी सी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना रही हूँ ध्रुव के लिए। तो देखिए एक पूड़ी बना दी थी उसके लिए और उसको पकौड़ी खाना था। अचानक से उसने ज़िद की है अभी कि उसको पकौड़ी खाना है, तो पकौड़ी की जगह मैं उसके लिए पूड़ी ले गई थी। लेकिन पूड़ी को वो मैंने सोचा शायद पूड़ी को ही पकौड़ी बोल रहा है, लेकिन नहीं, वो पकौड़ी को ही पकौड़ी बोल रहा था। तो मैं यहाँ एक आलू काटी हूँ और थोड़ा सा बेसन डाला है बिल्कुल ना के बराबर, और बस उसको देने के लिए चली गई थी। लेकिन वो पकौड़ी खा रहे थे, पूड़ी नहीं खा रहे थे। तो हम समझ गए थे कि हाँ भाई ध्रुव पकौड़ी को ही पकौड़ी बोल रहा है। कई बार उसका पकौड़ी का मतलब पूड़ी भी होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अब पूरियाँ और भोग लग चुका है। मैं भोलेनाथ जी को भोग लगा के सारे काम करके सीधा किचन में ही आ गई थी। तो बस यहाँ फूली फूली पूरियाँ बना रही हूँ और पूरी को फुलाने की वही ट्रिक है जो मैं हमेशा से आपको बताती रही हूँ कि अगर आप आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे तो आपकी पूरी 100% फूलेगी। एंड बहुत ही आसान ट्रिक से इस तरह से फूल जाती हैं पूरियाँ और बिल्कुल भी आपको कलछी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एकदम फूली फूली गोलगप्पे की तरह बनके तैयार होंगी। बस थोड़ा सा आपको नॉर्मल जो रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उससे भी कम, उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा आपको टाइट आटा लगाना है और पूरी आपकी 100% फूल के तैयार होगी। और आज की शाही थाली है बनकर तैयार। और राइस तो ज़रूर बनते हैं क्योंकि हमारे नन्हे गोपाल का पेट नहीं भरता है जब तक चावल ना बने। तो ध्रुव ने तो इसमें से सबसे ज़्यादा खाया था कद्दू और चावल, उसको बहुत पसंद है एंड मुझे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ है आज की सोमवार थाली बनके तैयार। और आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मेरी सोमवार व्रत थाली आप सभी को कैसी लगी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलूँगी एक और ब्लॉग के साथ आप सभी से कल। एंड आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।